हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बधाइयाँ, सबों को आशीषित करते हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम सबके साथ रहें, हमें इस पूरे साल में हमारे अगुवाई करने पाए। आमीन, हालेलुया। अवसर हम काफ़ी लोग ये सोचते हैं नए साल मुबारक तो बोलते हैं, लेकिन मन में ये बात आती है पिछले साल जैसा था वैसा ही तो ये भी होगा करके एक निराश में भरे हो जाते हैं। या हमारे मन में ये सवालें उठकर आती है कि इस साल कैसा जाएगा, या मेरे लिए कुछ बढ़ोतरी होगा आत्मिक तौर पे, या मेरी नौकरी में या मेरी पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव आएगा, या बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव आएगा। ऐसे कई हजार सवालें हमारे मन में उठती है, लेकिन इन सवालों के लिए बस एक उत्तर को हम बाइबल में से देखना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में, आपके मन में ये बात आता है मैं क्या करूं इस साल, मैं किस तरीके से इस साल को साल में पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं करके यदि आप सोचते हैं तो हमारे लिए बाइबल बहुत ही अच्छा एक उत्तर देती है। आमीन, हालेलुया। जब हम कठिनाई में गुजरते हैं, जब हम मुश्किलों में गुजरते हैं, जब हम दुखों के बीच में, तकलीफ़ के बीच में रहते हैं, तब दाऊद के अनुभव से हमें भी कुछ सीख मिलता है। आमीन। जिस दाऊद को परमेश्वर कहते हैं मेरे दिल का वो बहुत ही प्यारा है करके, उस दाऊद के जीवन में से उनका जीवन भी कुछ इसी तरह था जैसे आप सोच रहे हैं, दुखों से, तकलीफ़ से ऐसे ही गुजर रहा था। बचपन से लेकर उनका देखा जाए, बचपन से ही उनका इनकार किया गया अपने खुद के परिवार वालों ने, और जब उन्होंने राजा बनने से पहले सबल उनको पीछा कर रहा था, सबल राजा ने, और जब राजा बनने के बाद उनके बच्चों ने उनको पीछा कर रहे थे। इस तरह उनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी, लेकिन उनके पास एक उपाय था। आमीन। भजन 25 में उस उपाय को हम देख सकते हैं। क्या हम आज एक निर्णय लें, इस पूरे साल मैं भी इन कार्यों को मैं भी इस्तेमाल करूँगी, और इस साल में मैं भी एक विजय का जीवन जीऊँगी करके यदि हम सोचेंगे, ज़रूर परमेश्वर ऐसा ही हमें आशीषित करेंगे। हालेलुया। क्या है वो उपाय, आइए देखेंगे। भजन 25 एक स्पेशल भजन है, क्योंकि जैसे भजन 119 के समान भजन 25 भी उनकी हर एक वचन जो है इब्रानी भाषा की हर एक अक्षर से शुरुआत होती है। इब्रानी के अल्फ़ाबेट जो 22 है, उससे यहाँ पर भी 22 वचन जो है हर एक अक्षर से शुरुआत होता है, एक को छोड़कर। 21 अक्षर से ये हर एक वचन शुरुआत होती है, हम उसे देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इन भजन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला भाग जो है, पहला आयत से लेकर 7वीं आयत तक जो बातें लिखा है वो प्रार्थना है। यानी इस साल हमारे मन में ये ठानना चाहिए कि हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हमारे हर एक मुसीबतों का उत्तर प्रार्थना ही है। हमारी हर एक व्याकुल का, कष्ट का, सारी बातों का उत्तर एक ही है, वो है प्रार्थना। क्योंकि दाऊद ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है। यदि पहला आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूँ लिखा है, पहला आयत इस तरह शुरू होती है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। यानी प्रार्थना मतलब जैसे कुछ मुंह से कुछ शब्दों को बोलना बस फिर चले जाना आमीन करके नहीं है। प्रार्थना मतलब यहाँ पर दाऊद बताते हैं, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। अनटू यू ओ लॉर्ड आई लिफ्ट अप माई सोल। आमीन, हालेलुया। यानी हमारी प्राण को यहोवा की ओर उठाना है। इसका मतलब क्या है, हमारा प्राण जो है प्रार्थना के द्वारा यहोवा से जुड़े रहना चाहिए। आवर सोल शुड बी कनेक्टेड विद अवर क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। आमीन, हालेलुया। इस सारे संसार को जिसने सृजा है वो सृष्टिकर्ता से हमारी प्राण जो है वो जोड़े रहना चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना होती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आज तक हम ऐसा प्रार्थना नहीं किए हैं या इसी पिछले साल तक इस तरह से प्रार्थना नहीं किए हैं, आज हम एक निर्णय लें, आज हम मन में इन बातों को ठान लें कि मैं इस साल ज़रूर मेरा प्राण जो है यहोवा से जुड़े रहने तक मैं ऐसा एक प्रार्थना करूँगा या करूँगी करके। हालेलुया
हालेलुया। शुरुआत ही ऐसे शुरू हो रहा है ये भजन, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। लेट अस बी कनेक्टेड, आवर सोल बी कनेक्टेड विद आवर लॉर्ड, आमीन। और आगे, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, तू मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी की पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया, हालेलुया। Such a wonderful prayer that David prayed in this psalm, आमीन, हालेलुया। सो हमारी प्रार्थना भी कुछ इसी तरह बन जाए, परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे सिखा दे, मुझे बता दे मुझे कैसा चाल चलना है इस पूरे साल में, और मुझे स्मरण कर, मेरी पापों को याद ना कर। ऐसे यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन हमें ये बात को मुख्य रहना चाहिए, जैसे पहला आयत में हमने पढ़ा, हमारा प्राण यहोवा से जोड़े रहें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में देखते हैं तो काफ़ी लोग प्रार्थना किए हैं, शुरुआत से लेकर देखा जाए तो अब्राहम से या उससे पहले हनोक से देखते हैं तो सब लोग प्रार्थना का सूरवीर थे। अब्राहम प्रार्थना किया, इसहाक, याकूब, यूसुफ प्रार्थना किया, और यापेस की प्रार्थना बहुत ही फेमस हम सब जानते हैं, और एलिया नबी ने प्रार्थना किया, इसेकियल राजा ने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया, और काफ़ी लोगों की प्रार्थना को बाइबल में से हम देख सकते हैं, आमीन, हालेलुया। यानी बाइबल पूरा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, आमीन। लेकिन हन्ना की प्रार्थना भी हम जानते हैं, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को, एक न्यायी को उनके जीवन में दिया है करके हम जानते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्रार्थनाएं लिखा है। लेकिन एक जगह पर जो यीशु मसीह की चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर, लूका रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय का पहला आयत में लिखा है, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आया और उन्होंने यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि यीशु मसीह आप कितने अच्छे प्रचार करते हैं, हमें भी प्रचार करने सिखा दो करके नहीं मांगा, या आप कितने अच्छे अद्भुत कर्म करते हैं हमें सिखा दो करके नहीं मांगा, या आप कैसे वो 5 रोटियों 2 मछलियों को रखकर इतने लोगों को खिलाया उसका रहस्य हमें सिखा दे, भेद हमें सिखा दे करके नहीं मांगा, आप कैसे लाजरस को मृतकों से जिलाया, वो नाइन विधवा की बेटे को जिलाया, आप ये हमें बताओ सिखाओ करके नहीं मांगा। लेकिन उन्होंने आकर यीशु मसीह से ये पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया, लॉर्ड टीच अस टू प्रे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारी प्रार्थना भी कुछ इसी तरह होना चाहिए, आमीन। यहाँ पर वे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे सुंदर सुंदर शब्दों को बोलकर हमें प्रार्थना करना, वो सिखाव करके नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वो ये मांग रहे थे प्रभु से, यानी हम किस तरह से इस संसार के, विश्व की पिता परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी कनेक्टेड टू द गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, टीच अस दैट, आमीन, हालेलुया। इन कार्यों को हमें सिखा दे करके प्रभु यीशु से वो मांग रहे थे, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपकी और मेरी मांग क्या होती है? हमारे पास बड़ा सा एक लिस्ट, सूची पत्र हो सकता है प्रार्थना में पूछने के लिए, मांगने के लिए, लेकिन सबसे बढ़कर हमें ये मांगना चाहिए, लॉर्ड टीच अस टू कनेक्ट विथ यू लॉर्ड। खुदा हमारी प्राण जो तुझसे कनेक्ट होने के लिए हमें सिखा दे करके हम पिता परमेश्वर से हम मांगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना की 17वीं अध्याय का 3रा आयत में यीशु मसीह की प्रार्थना को वहाँ पर हम देख पाते हैं। वहाँ पर ये कहते हैं, पिता परमेश्वर आपको और आप एकलौता पुत्र आपको भेजा है, उनको जानना ही,
हमारा अनंत जीवन है। सो टू नो द लॉर्ड, हमें परमेश्वर को जानना है, यही हमारा प्रथम कार्य होना चाहिए। जैसे मूसा की प्रार्थना को भी हम यदि देखते हैं निर्गमन की 33 का 13वीं आयत में, वहाँ पर मूसा भी इस तरह प्रार्थना करता है, लेट मी नो यू, पिता परमेश्वर आपको मैं जानूं, इसके लिए मुझे अनुग्रह कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी प्रार्थना में प्रथम स्थान क्या होती है? क्या हमारी प्रार्थना में ऐसा होता है, प्रभु मैं तुझे जानूं, हालेलुया, ऐसे एक आशीष मुझे दीजिएगा प्रार्थना के द्वारा। यही प्रार्थना इस साल हमारे लिए होने पाए। हर रोज एवरी डे हम और कदम आगे प्रभु को जानने में और आगे जाते रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीषित करें। और दूसरा कार्य वो क्या बताता है, इस भजन के द्वारा हम क्या सीख पाते हैं? भजन 25 में 8वीं आयत से लेकर यदि 14 आयत तक हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद हमें ये सिखाता है कैसे हमें परमेश्वर की डर भय से रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। 8वीं आयत से 25 का भजन का, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरी अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? प्रभु उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की डर भय हमें होना बहुत ही आवश्यकता है। आमीन। उन्हीं के लिए ही कई आशीषों के बारे में बाइबल हमें बताती है, सिखाती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे आशीष है जो यहोवा की डर भय मानने से हमारे लिए मिलता है। जैसे यूसुफ को देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, वो 42वीं अध्याय में 42 में 18वीं आयत में यूसुफ कहते हैं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने भाइयों से भी कहते हैं, मैं आप लोगों को कुछ हानि नहीं पहुँचाऊँगा क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा एक उदाहरण है यूसुफ के जीवन में से हम देखते हैं। और पहला राजाओं की किताब उसका 18वीं अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर आहाब राजा और जसेबेल रानी के समय पर उस राजभवन में एक गवर्नर था, एक दीवान था जिसका नाम है ओबदाक। ये ओबदाक चाहे वो ऐसे बुरे आहाब जसेबेल के राजभवन में दीवान क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, जब इसेबेल रानी जो है उन्होंने परमेश्वर के दासों को और याजकों को वो सबको मार डाल रही थी, ये वोबदार ने क्या किया है, 100 भविष्य वक्ताओं को उन्होंने एक 2 गुफा में 50-50 रखकर उनको छिपाकर उनके लिए अन्न और जल देकर उनको पालन पोषण किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यानी वो कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी परमेश्वर का भय मानना मतलब राजाओं से ही ऊपर हमें परमेश्वर की बात की आज्ञा मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। नेहमिया को भी देखते हैं, नेहमिया भी परमेश्वर का भय मानता था। आमीन, हालेलुया। वो भी अपने 5वें अध्याय, नेहमिया का 5वें अध्याय का 9 आयत में कहते हैं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस साल हमें ये निर्णय लेना चाहिए, हमें परमेश्वर के डर भय से हमें ये पूरे साल बिताने के लिए हम प्रभु से एक विनती करें, प्रभु से हम ये मांगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ 7 ऐसे आशीष को हम देख सकते हैं यहोवा के भय मानने से हमें क्या मिलेगा। भजन 25 का 12वीं आयत में लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? प्रभु उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। ये पहला आशीर्वाद है।
आमीन हालेलुया। जो परमेश्वर की प्रसन्न मार्ग में वो हमें चलाएंगे, जो यहोवा का भय मानते हैं उन लोगों को। और दूसरा आशीष क्या है, वही अध्याय का 14 आयत में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यानी यहोवा परमेश्वर अपनी भेदों को भी हमें बताते हैं यदि हम परमेश्वर का डर भय रहेंगे तो, और वह अपना वादा उन पर प्रकट करेगा। इतना ही नहीं, वह अपनी वादा को भी हम पर प्रकट करेंगे। और तीसरा क्या हमें आशीष मिलता है परमेश्वर के डर भय मानने से करके, यदि हम देखते हैं तो भजन 34 का 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा के डरवयों के चारों और उसका दूध छावनी किए हुए उनका बचाव है। हालेलुया, उनको बचाव है। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। यदि परमेश्वर का डर भय हम होते हैं, चारों तरफ परमेश्वर हमारी छावनी बनकर हमें बचाने वाला है। उसी अध्याय का 9 आयत में लिखा है, क्या लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की हड्डी नहीं होती। हालेलुया, इस साल में किसी बात की आपकी कमी नहीं होगी यदि पूरे साल हम यहोवा के डर भय से जिएंगे तो। हालेलुया हालेलुया। और 103 का 11वीं आयत को पढ़ें, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डर भयों के ऊपर प्रबल है। यदि परमेश्वर की करुणा हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर के डर भय रहना चाहिए। और उसी अध्याय का 13वीं आयत में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही वह अपने डर भयों पर दया करता है। या परमेश्वर का अनुग्रह हो या दया चाहिए, हमें परमेश्वर के डर भय रहना आवश्यकता है। और 17वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डर भयों पर युग युग और उसके धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। ये आशीर्वाद ना केवल हमारे लिए लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर भी। यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है, युग युग, हालेलुया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया, यही 7 जो आशीर्वाद है परमेश्वर के डर भय मानने वालों के जीवन में होता है। आमीन हालेलुया। नीति वचन का 15वें अध्याय का 16वीं आयत में एक वचन इस तरह लिखा है, 15 का नीति वचन 16वीं आयत में, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। आमीन हालेलुया। हम एक निर्णय लें, यदि हमारे पास बहुत दौड़ा हो उससे कोई नहीं, यदि थोड़ा ही है कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा का भय से रहना ही उत्तम है करके सुलेमान राजा ने कहा है। आमीन हालेलुया। ग्रेट ब्रिटेन का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर W.E. ग्लैडस्टोन, उन्होंने जब उनसे एक छोटा लड़का ने इस सवाल किया है, जब वो प्रधानमंत्री थे 1868 से लेकर 1894 तक वो प्रधानमंत्री रहते थे ग्रेट ब्रिटेन का, तब उन्होंने आकर उस जवान ने आकर इस तरह सवाल किया, क्या भविष्य के प्रति आपकी कोई चिंता है क्या करके। तब उन्होंने एक उत्तर दिया, हमें बहुत ही उस उत्तर को सावधान से सुनना चाहिए। हाँ, yes, there is one thing that frightens me. The fear of God seems to be dying out in the minds of men. वो प्रधानमंत्री ने इस तरह कहा, हाँ मेरे अंदर एक डर तो होता है। क्या है? यानी लोगों के दिल से परमेश्वर का डर जो है वो हट रहा है, वो मिट रही है, इसका मुझे डर है। ये वाक्य में आज कितना सच है। आज हम 2025 में रह रहे हैं, कितनी सच है ये बात। लोगों के जीवन में से परमेश्वर के डर भय जो है धीरे धीरे से हट रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रोमियो की 12वीं अध्याय का 2 आयत में इस तरह एक ट्रांसलेशन कहती है, डोंट लेट द वर्ल्ड अराउंड यू स्क्वीज यू इनटू इट्स ओन मोल्ड। आप इस संसार को संसार जो है अपने मोल्ड में घुसाने के लिए आप जगह मत दो, संसार के सदस्य ना बनो। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस साल में हम ये निर्णय लें, परमेश्वर के डर भय से हर एक दिन हम जिएंगे। इसके चलते पाप से हम दूर रहेंगे, इसके चलते हम संसार के सदस्य ना बने वरन परमेश्वर के योग्य चाल हम चलने पाए। हालेलुया। ओके, तीसरा
पहला कार्य तो प्रार्थना में हमें बने रहना, हमारा प्राण जो है परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए प्रार्थना के द्वारा। दूसरा कार्य हमने देखा परमेश्वर के डर भय से जीना है। और तीसरा कार्य क्या है, उस भजन 25 में से वापस हम देखते हैं, परमेश्वर पर ही हमेशा हमारा निर्भर होना चाहिए। वी हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। आमीन। यदि हम 15वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ते हैं, हमें कैसे यहोवा पर ही निर्भर होना चाहिए करके हमें बताता है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं अकेला और पीड़ित हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा भय रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। कराई और सिदाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकट से छुड़ा ले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें हर घड़ी हर कदम हमारी भरोसा यहोवा पर ही होना चाहिए। चाहे हमारा दुख जितना भी बढ़े या हमारे संकट जितना भी बढ़े या हमारी भैरियाँ कितना भी बढ़े, लेकिन हमारी भरोसा यहोवा पर ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। दिबोरा करके बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर है। चाहे उन्होंने अपनी जीवन की मांग के बीच में उसके माध्यम से कैसे उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा है करके उनके जीवन में से हम देख सकते हैं। दिबोरा चाहे वो एक बड़ी लीडर थी और एक न्यायी थी, एक भविष्य वक्तिनी भी थी और एक वाइफ भी थी और एक माँ भी थी। और वो 5वें अध्याय का 7वें आयत में कहती है, एक माँ बनकर मैं इज़राइल में उठने तक, यानी वो सारे इज़राइल के लिए एक माँ जैसा खैर रखने वाली थी। आमीन। एक माँ थी सारे इज़राइल के लिए। इतने कार्य के बीच में वो क्या करती थी, वो युद्ध में बाराक के साथ जाती थी और जीत भी लेती थी। हालेलुया। इसका मतलब उनके हमेशा ये उनका जीवन यहोवा पर ही निर्भर था। शी वॉज ऑलवेज ट्रस्टेड गॉड। कभी भी इतने सारे कार्य को मैं कैसा पूर्ति करूंगी करके उन्होंने सोचा नहीं, यहोवा पर भरोसा रखती थी। एक तरफ से माँ, एक तरफ से पत्नी, एक तरफ से भविष्यवक्तिनी, एक तरफ से लीडर थी और एक तरफ से न्यायी थी और दूसरी तरफ से वाइफ भी थी, माँ भी थी अपने बच्चों का। इन सारे कार्य के बीच में वो कैसे अच्छे से जी सकती थी, यहोवा पर भरोसा। हालेलुया। हम भी हमेशा काफ़ी लोग हम इस तरह से सोचते हैं, मैं कैसे इन सारे कार्य को पूर्ण करूँगी, पूर्ति करूँगी, मुझसे नहीं हो पाता है, आई कैन नॉट डू इट, आई एम अनफिट फॉर दिस, मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि हमारी भरोसा यहोवा पर होती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि फिलिपियों का 4 अध्याय का 13वें आयत में लिखा है, जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। एक ऐसे एक भरोसा यहोवा पर होने पाए जैसे दिबोरा थी। और काफ़ी लोग हैं बाइबल में, लेकिन और एक अच्छे कपल्स के बारे में बताना चाहते हैं, जकरिया और इलिशबा के बारे में, जो नया नियम में लूका रचित सुसमाचार में आते हैं पहले अध्याय में। उनके विषय में लिखा है, वो मतलब अपने बुढ़ापे में हो गए, अपने बुढ़ापे में आ गए थे, इतनी उम्र हो गया, लेकिन उन्होंने कभी भी यहोवा की यहोवा से निर्भर करने से पीछे नहीं हटे। कैसे पता चलता है? उन्होंने अपने उनका जो प्रार्थना, उनकी प्रार्थना अभी तक सुनाई नहीं गया, यानी उनके लिए एक बच्चे चाहिए था लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी यहोवा की सेवा करने से पीछे नहीं हटा। यहोवा से ही निर्भर रहते थे। यदि मेरी मांग मिले या ना मिले, यदि मेरी विनती सुनी जाए ना जाए, यदि मैं जो कुछ प्रभु से मांगा वो मिले या ना भी मिले, तभी मेरी भरोसा यहोवा पर ही रहूँगा करके उन्होंने, यहोवा पर ही रखूँगा करके उन्होंने, दोनों ने यहोवा पर ही रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम निराश में बैठ जाते हैं या यहोवा पर भरोसा रखकर आगे हम चलते जाते हैं। ज़रूर यहोवा पर भरोसा होती है तो
या यदि आपकी सेवकाई के प्रति या आपके परिवार के प्रति या बच्चों के प्रति या नौकरी के प्रति या आपकी धन दौलत के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति या आत्मिक उन्नति के प्रति हमारी भरोसा यहोवा पर हो जाए, ना इस संसार की चीज़ों पर। हालेलुया, हालेलुया। और एक जो स्त्री थी जो 12 साल से लघु बहने की बीमार में थी, अपनी सारा धन वैद्य के पास उन्होंने खर्च कर चुकी थी, अभी उनके पास जरा सा भी उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। बस एक उम्मीद थी, क्या थी? उन्होंने मन में ये ठान लिया, मैं उस यीशु के कपड़े की, उस वस्त्र की कोने को ही यदि छू लूं तो मैं चंगे हो जाऊं। वाह, कितना बड़ा एक उम्मीद है, विश्वास है स्त्री के पास। मरकुस 5वें अध्याय का हम पढ़ते हैं 27 से लेकर 34 तक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उस उम्मीद को खोने नहीं दिया, पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारी धन पूरा खर्च हो गया, अभी किसी कहीं से भी उम्मीद नहीं है करके एक स्थिति पे आप आकर खड़े हैं क्या? यहोवा पर भरोसा रखिएगा, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यदि आपकी बच्चा नहीं है, अभी तक आप तड़प रहे हैं मेरे लिए एक भी बच्चा नहीं है करके, परमेश्वर एलीशबा और जकरिया के समान यदि आपका उम्मीद यहोवा पर होगा, ज़रूर आपकी तड़प को प्रभु जानते हैं, ज़रूर आपकी आशा पूरी की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि देबोरा के समान मैं कैसा ये सारे काम को कैसा करूँगी करके यदि आप सोचने वाले हैं, यहोवा पर भरोसा रखिएगा, वो आपके लिए सारा काम पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए, आमीन। और यहोवा पर भरोसा रखने वालों के लिए हमें, यदि आप सोचते हैं क्यों यहोवा पर ही हमें भरोसा रखना करके, तो मैं आपके लिए कुछ कारण को बताना चाहती हूँ। बस कुछ वचन के और हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की 13वें अध्याय का 8वें आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, इसीलिए हमारी भरोसा यहोवा पर ही रखना है। यदि उन दिन में एलीशबा और जकरिया के लिए प्रभु ने किया है, तो उन दिनों में देबोरा के लिए किया है, तो उन दिनों में अगर उस 12 साल के लघु बहन की स्त्री के साथ परमेश्वर ने किया है, तो आज भी मेरी भरोसा पूरी की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर हम अपनी भरोसा को रखेंगे। दूसरा क्यों रखना चाहिए? याकूब की पत्री पहला अध्याय का 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन का हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, आमीन, हालेलुया। आपकी चंगाई, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों को संभालने की शक्ति, आपके ऑफिस की संभालने की शक्ति, आपकी व्यापार को संभालने की शक्ति, ये सब कुछ सारी उत्तम वरदान, उत्तम दान या आपकी भविष्य के आपके बच्चों के प्रति कार्य है, वहीं से हमें मिलती है। हमारी भरोसा उन्हीं पर ही रहने दें। हालेलुया, हालेलुया। भजन 9 का 10वीं आयत को ही, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। हालेलुया। इसीलिए हमें यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। और भजन 37 का 4, 5 और 6 को पढ़ते हैं तो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोहरता को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरे करेगा। और वह तेरे धर्म ज्योति की नाई, तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई वचन हम बाइबल में देख सकते हैं, आमीन। हमें यहोवा पर ही भरोसा रखना। बस आखिरी में एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी 26 का 26 का 3रा आयत को पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। और काफ़ी वचन है बाइबल में से। यहोवा के प्रिय लोगों, इस साल
हम 3 कार्य को इस भजन 25 से हमने सीखा है। इन कार्यों को क्यों इस पूरे साल हमें करने के लिए हम अपने मन को समर्पण करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सारे अपने मन को समर्पण करें। पहला कार्य प्रार्थना। प्रार्थना मतलब हमारा प्राण जो है यहोवा से जुड़े रहने के, कनेक्टेड होने तक प्रार्थना, कनेक्टेड ही रहना है, ऐसी प्रार्थना हमारी प्रार्थना हो जाए। और दूसरा, यहोवा का डर भय हमेशा हम होने पाए। और तीसरा, यहोवा पर भरोसा हमेशा हम रखे रहे। यदि हमारी परिस्थिति ठीक हो या ना हो, हमारी मांग मिलता है या नहीं भी मिलता है, तब भी हमारी भरोसा यहोवा पर ही हम रखें। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस निर्णय को जब हम लेंगे, ज़रूर उसका आशीष प्रभु हमारे लिए देंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, विशिष्टता से इस साल में खुदावन, इस 2025 में इन 3 कार्य की हम निर्णय लें। हमेशा आपसे हमारा मन जोड़े रहें, हमारे प्राण जोड़े रहें प्रार्थना के द्वारा। हमेशा हम आपके डर भय से जीने पाएँ, ताकि पाप से दूर रहें और संसार के सदस्य ना बने। और हमेशा हमारी भरोसा आपके ऊपर ही हो जाए। यदि हमारा मांग कुछ मिले या ना भी मिले, तब भी हमारी भरोसा आपके ऊपर ही होने पाए। खुदावन, हम सभी को आशीषित कर, विशिष्टता से इस वचन को सुनने वाले हर एक के ऊपर ये आशीर्वाद को हम मांगते हैं खुदावन, ताकि हमारा युग युग की, हमारी पीढ़ी तक वो आशीष बने रहे खुदावन। धन्यवाद राजा, क्योंकि यहोवा आपकी डर भयों को, अपनी खुदावन भेदों को आप बताने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी वादाओं को, वाचाओं को हम पर प्रकट कर कदा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर। आमीन, 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 हालेलुया। May the Lord bless you. Let's pray unto God. Always our soul be connected with our Lord. And secondly, let's fear the Lord. And thirdly, let's trust the Lord at all times. God bless you all. Take care. माना है अपने पापों को तूने दी, है माफी मुझको।